स्विट्जरलैंड के दिल में, जहां बर्फ आसमान को छूती है और हवा पत्थरों से बातें करती है, वहां एक पहाड़ खड़ा है, 3967 मीटर ऊंचा। नाम है आइगर। और इसकी उत्तरी दीवार, जिसे दुनिया के सबसे दुस्साहसी पर्वतारोही भी सम्मान से मर्डर वॉल कहते हैं, वो किसी जीवित इंसान के सपनों में आकर रोंगटे खड़े कर देती है। यह दीवार महज पत्थर और बर्फ नहीं है, यह एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो पास करने वाले को किंवदंती बना देती है और फेल होने वाले को हमेशा के लिए निगल लेती है। सन 2005 की सर्दियों में एक ग्लोबल आउटडोर गियर कंपनी ने एक बेहद महत्वाकांक्षी अभियान को स्पॉन्सर किया, प्रोजेक्ट फाइट डेथ। 6 महीने की हार्डतोड़ ट्रेनिंग के बाद 4 पर्वतारोही इस दीवार को फतह करने निकले थे। इनमें से 3 अनुभवी थे, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी 28 साल की एलना। एलना वो नाम था जो पहाड़ों की दुनिया में जुबान पर आते ही एक अलग ही चमक ले आता था। 18 साल की उम्र से उसने चट्टानों को अपनी हथेलियों से पहचानना सीखा था। 10 सालों में उसने दुनिया की कई ऐसी चोटियां फतह की थी जिन्हें देखकर अनुभवी पर्वतारोही भी 2 बार सोचते थे। उसके लिए पहाड़ डर नहीं था, पहाड़ उसकी भाषा था, उसका घर था। और इसी पागलपन भरे प्रेम ने उसे आइगर की इस खूनी दीवार तक खींच लाया था। टीम के लीडर थे डेविड, एक अनुभवी और शांत स्वभाव के पर्वतारोही जिनकी आंखों में हजारों मीटर की ऊंचाई का तजुर्बा बसा था। बाकी 2 सदस्य भी कमजोर नहीं थे, लेकिन इस दीवार पर कोई गाइड नहीं होता, कोई शेरपा नहीं। यहां सिर्फ आपका हुनर, आपकी हिम्मत और आपकी किस्मत, बस यही 3 चीजें आपको जिंदा रख सकती हैं। 12 फरवरी 2005 सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह झुमटा भी नहीं था कि 2061 मीटर की ऊंचाई पर बने बेस कैंप से चारों ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके बैग में था 5 दिन का ड्राई फूड, 3 लीटर पानी, एक हल्का पॉपअप टेंट, एडवांस मेडिकल किट, हाथों में डायनेमिक नायलॉन रोप, तेज धार आइसेक्स, जूतों में क्रैम्पन, सैटेलाइट फोन और जीपीएस डिवाइस। 4000 मीटर से कम ऊंचाई होने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं थी। 10 दिनों में आइगर के सबसे दुर्गम क्लासिक रूट से सीधे चोटी तक, यही था उनका लक्ष्य। एलना आगे थी, लीड क्लाइंबर। उसके आइसेक्स जब बर्फ में धंसते थे तो एक आत्मविश्वास की आवाज आती थी, खट, और फिर अगला कदम, खट, और फिर अगला। पहला दिन बीता, बर्फ के एक छोटे से छज्जे पर टेंट लगाकर रात काटी। सब कुछ योजना के मुताबिक था। आइगर अभी चुप था, पर वो सुन रहा था। दूसरे दिन जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंचा, तब टीम 3200 मीटर की ऊंचाई पर थी। हवा सामान्य थी, तापमान -10, सब कुछ ठीक लग रहा था। और तभी आइगर ने अपना असली चेहरा दिखाया, किसी फिल्म के किसी खलनायक की तरह, बिना किसी चेतावनी के। पल भर में आसमान काला पड़ गया, ऐसे बादल घिरे जैसे किसी ने रात को दोपहर में खींच लाया हो। भयानक हिमपात शुरू हुआ, तापमान झटके से गिरा, -30 डिग्री सेल्सियस। हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखने लगीं। उस अंधे तूफान में डेविड और 2 अन्य सदस्य बर्फ के एक बड़े हिस्से को पार कर रहे थे। एलना उनसे कुछ ऊपर एक चट्टान की दरार में जमी हुई थी, सेफ्टी रोप थामे हुए। और फिर एक आवाज, इतनी तेज कि कान के पर्दे कांप उठे। कड़ाक। बर्फ का वो पूरा हिस्सा जिस पर डेविड और बाकी दोनों खड़े थे, एक पल में टूट गया। 3 लोग, एक पल, हमेशा के लिए एलना के साथ ही उस अंधेरी खाई में समा गए। अब वो अकेली थी, 3200 मीटर की ऊंचाई पर, महज 2.5 फीट चौड़ी एक पथरीली पट्टी पर। दाहिना कंधा बुरी तरह उखड़ा हुआ था, घुटने से खून बह रहा था। सैटेलाइट फोन पत्थरों की मार से चकनाचूर, जीपीएस बेकार, रेडियो पर सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट। दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। दर्द से होश उड़ाने वाली स्थिति में एलना ने एक काम किया जो शायद दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने खुद अपने उखड़े कंधे की हड्डी को एक झटके में वापस जगह पर बिठाया। दर्द की एक लहर उठी जो सिर तक गई। फिर सन्नाटा। उसकी जेब में बचत के नाम पर सिर्फ 2 एनर्जी बार थे। बाकी सब सामान, खाना, पानी, वो सब खाई में जा चुका था। तूफान इतना भयंकर था कि 1 इंच हिलना भी मौत को दावत देना था। एलना समझ गई, इस पहाड़ से अब उसे अकेले लड़ना होगा। रात आई, तापमान -40। हवा अब हवा नहीं थी, वो सुइयों की बारिश थी। हर सांस के साथ फेफड़ों में जलन, हर पल के साथ उंगलियां सुन्न होती जा रही थीं। जीने के लिए एलना ने बुश एक हाथ से बर्फ खोदी और एक छोटी सी बर्फ की गुफा बनाई। स्नो केव। उसमें खुद को समेट लिया। प्यास लगी, पानी नहीं था। उसने हथेलियों में बर्फ ली, उसे अपने शरीर की गर्मी से पिघलाया और वो ठंडा पानी पीकर गले को तर किया। पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही थीं।
फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो रहा था। उसका दिमाग, जो अब तक मजबूत था, धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर हेलुसिनेशन। उसे साफ नजर आया कि डेविड खाई के नीचे से उसे आवाज दे रहा है। वो देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन जानती थी वो वहां नहीं है। वो नहीं है। उसने चट्टान पर आइस एक्स से लकीरें खींचना शुरू किया, वक्त गिनने के लिए। एक लकीर, एक दिन, एक और लकीर, एक और दिन। 3 दिन बीते। बेस कैंप पर रेस्क्यू टीम अलर्ट पर थी, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था। एलना जानती थी कोई नहीं आएगा, अभी नहीं। चौथे दिन सुबह थोड़ी धूप निकली और एलना ने एक फैसला किया। एक पागलपन, जानलेवा, लेकिन एकमात्र विकल्प वाला फैसला। बिना रोप के, सिर्फ 2 आइस एक्स और क्रैम्पन के भरोसे, वो उस खड़ी दीवार से नीचे उतरेगी, एक एक इंच, सुन्न हाथों से, घायल घुटने से।